नमस्कार दोस्तों। नगरपालिका अधिनियम 2009 की वीडियो सीरीज़ में अगला जो अध्याय है वो अध्याय 3 है, जिसमें कार्य संचालन और वार्ड समिति का उल्लेख किया गया है। तो इसमें धारा 51 से लेकर 66 तक का उल्लेख है। और अगर इम्पोर्टेंट धाराओं की अगर बात करें तो 51, 53, 54 और 55 जो धाराएँ हैं वो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं धारा 51 से 51। इसमें बैठकों का उल्लेख है। नगरपालिका की जो बैठक होती है वो 60 दिन में एक मीटिंग करनी होती है, यानी साल में 6 मीटिंग होती है। सामान्य बैठक की अगर बात करें तो 2 महीनों में 1 और साल में 6। अगर विशेष बैठक बुलानी है तो 1/3 लोगों के प्रस्ताव पर अध्यक्ष 7 दिन में बुला सकता है, और अगर अध्यक्ष न बुला पाए तो सीएमओ जो होता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वो 10 दिन में जो विशेष बैठक है वो बुला सकता है। आगे बात करें 52 में व्यष्टि सदस्यों के अधिकार व विशेषाधिकार का उल्लेख है। इसमें अगर सदस्य अगर चाहे तो बर्बाद हो रहे संसाधनों की तरफ ध्यान दिला सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, संकल्प ला सकते हैं या कोई भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं बिना किसी चार्ज फीस के। तो ये प्रिविलेजेस, स्पेशल अधिकार जो है वो विशेष अधिकार कुछ सदस्यों को यहाँ पर प्राप्त है, व्यष्टि सदस्यों को। बात करें धारा 53 की तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरोध में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए 3/4 सदस्य अगर चाहे तो प्रस्ताव लेकर जिला जो कलेक्टर है उसके पास जाएंगे कि अध्यक्ष को हटाना है, और 30 दिन के समय में जो कलेक्टर है वो सोच विचार करेगा और 7 दिन पहले सूचना देते हुए उन लोगों को एक मीटिंग बुलाएगा, जिसकी गणपूर्ति 3/4 होनी चाहिए। 4 घंटे डिस्कशन चलेगा और वोटिंग होगी। अगर 3/4 सदस्य सभी वोटिंग करते हैं अध्यक्ष के खिलाफ तो अध्यक्ष को जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा। बात करें वार्ड समितियों की, जिसका गठन का उल्लेख धारा 54 में उल्लेखित है। 3 लाख या इससे ज़्यादा की जनसंख्या अगर कहीं पर है तो वार्ड समितियों का गठन हो सकता है। एक वार्ड में एक समिति में एक से अधिक वार्ड भी हो सकते हैं, जिसके सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। 5 मनोनीत सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं, जिनकी उम्र 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और नगरपालिका प्रशासन में उनको विशेष अनुभव प्राप्त होना चाहिए। पहली बैठक होते ही सभी सदस्य मिलकर अपने में से अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। बात करें 55 की तो इसमें समितियों का उल्लेख है। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो धारा जो 54 है 54, उसमें जो वार्ड समिति का गणपूर्ति जो है वो अध्यक्ष सहित 1+2 होना यहाँ पर आवश्यक है। एक अध्यक्ष और अन्य 2 सदस्य, 1 साल का टर्म होता है उनका समितियों का। बात करें धारा 55 की तो उसमें समितियों का उल्लेख है, जिसमें पहली समिति है कार्यपालक समिति और प्रमुख समितियाँ और अन्य समितियाँ। कार्यपालक समिति यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है। नगरपालिका अध्यक्ष इसमें होता है सदस्य के रूप में, नगरपालिका उपाध्यक्ष भी इसमें होता है, विपक्ष के नेता होते हैं, अन्य समिति जो सभी हैं उनके प्रमुख समितियों के अध्यक्ष होते हैं। अगर नगरपालिका है तो उसमें निर्वाचित सदस्य 5 होते हैं, नगर काउंसिल अगर परिषद है तो 7, और अगर नगर निगम है तो उसमें 7 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। प्रमुख अगर समितियों की बात करें तो इनमें वित्त समिति, स्वास्थ्य स्वच्छता समिति, सार्वजनिक मार्ग व रोशनी समिति, भवन अनुज्ञा संकर्म समिति, गंदी बस्ती समिति, महिला एवं बाल विकास समिति, नियम और उपनियम समिति, अपराध प्रशमन समझौता समिति, इस प्रकार समितियों का यहाँ पर गठन किया जा सकता है। वित्त समिति में 10 सदस्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य स्वच्छता में भी 50 तक वार्ड है तो एक समिति, 75 तक है तो 2, 75 से ज़्यादा अगर वार्ड है तो उसमें 3 समितियों का गठन हो सकता है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखें। सार्वजनिक मार्ग और रोशनी में भी अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। सेम जो पैटर्न है वो 50 वार्ड है तो 1, 75 तक 2, 75 से ज़्यादा होने पर 3 वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। बाकी सभी समितियों में एक अधिकतम बन सकती है यहाँ पे। इनके गठन, अन्य समितियों के गठन की बात करें तो नगरपालिका चाहे तो राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात जो राज्य सरकार है वो 90 दिनों में अन्य समितियों का गठन भी यहाँ पे कर सकती है। ध्यान रखें, अन्य समितियों का गठन यहाँ पे राज्य सरकार करती है, जिसमें नगरपालिका 4, नगर काउंसिल के लिए 6 और नगर निगम के लिए 8 समितियों का यहाँ पे गठन किया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है। बात करें धारा 56 की तो सदस्यों के अलावा अगर समितियों में अन्य व्यक्तियों को लेना है तो 1/2 सदस्यों के प्रस्ताव पर 1/3 सदस्य बाहर से लाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपवाद यहाँ पर कार्यपालक समिति है। कार्यपालक समिति को छोड़कर बाकी सभी समितियों में 1/2 सदस्यों के प्रस्ताव पर 1/3 सदस्यों को बाहर से लाया जा सकता है।
बात करें धारा 57 की, तो इसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगर सभी सदस्य आगे हैं और पहली मीटिंग बैठ रही है तो उसमें सभी सदस्य मिलकर अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अगर अध्यक्ष भी नहीं है तो उसमें जो उपाध्यक्ष होता है उसको अध्यक्ष बना देते हैं, और अदरवाइज़ किसी भी सदस्यों में से खुद कोई भी अध्यक्ष जो है वो हो जाता है, जो कि समिति की अध्यक्षता करते हैं। बात करें धारा 58 की, तो इसमें बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख है। वार्ड समितियों की बैठक में 2 महीनों में एक बार बैठक बुलानी होती है। विशेष बैठक अध्यक्ष बुला सकता है। 2 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव में 2 दिन में बैठक बुलाई जा सकती है। यदि समिति का अध्यक्ष 15 दिन तक अवकाश पर रहता है तो नगरपालिका का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। यहाँ पे 2 डिफरेंस है कि नगरपालिका की बैठक और समिति की बैठक। 51 में यहाँ पर नगरपालिका की बैठक का उल्लेख है, जिसमें 1/3 सदस्यों के प्रस्ताव पर 7 दिन में अध्यक्ष बैठक बुला सकता है, जबकि समिति की बैठक जो है वो 58 में उल्लेखित है, जिसमें 2 महीनों में एक बार मीटिंग बुलाई जाती है और 2 सदस्यों के प्रस्ताव पर अध्यक्ष 2 दिन में बैठक बुला सकता है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ध्यान रखें। धारा 59 की बात करें तो समिति जो होती है वो नगरपालिका के अनुदेश में रहती है। धारा 60 में वार्ड समिति के सामान्य कार्यों का उल्लेख है। धारा 61 में डेलीगेशंस जो होते हैं, फंक्शंस एंड पावर, उनको बांटा जा सकता है। अध्यक्ष जो है अपनी पावर उपाध्यक्ष को दे सकता है, अगर वो भी नहीं है तो अपने सदस्यों को अपनी डेलीगेट कर सकता है पावर्स को। धारा 62 की बात करें तो समिति के सदस्य के द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं उसके निर्वाचन अवैध होने की स्थिति में रद्द नहीं किए जाते हैं, बाद तक भी वो स्थायी रहते हैं। धारा 63 की अगर बात करें तो समस्त खर्चे जो होते हैं वो नगरपालिका फंड से दिए जाते हैं। जो भी खर्चा यहाँ पे लगता है समितियों के सामान्य कार्यों में, वो जो है वो नगरपालिका फंड से उनका खर्चा दिया जाता है। धारा 64 की अगर बात करें तो कोई भी नगरपालिका में सदस्य जो होता है वो सुविधा में हित नहीं रख सकता। नगरपालिका का कोई भी सदस्य वार्ड समितियों की जो सुविधाएं होती है उनमें अपना हित नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा करता है तो धारा 65 में उसके जुर्माने के 5,000 का प्रावधान है। धारा 66 की बात करें तो इसमें लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, जो कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 21 के अनुसार यहाँ पर उल्लेखित है। तो ये था दोस्तों अध्याय 3, जिसमें कार्य संचालन और वार्ड समितियों का उल्लेख था। आगे के अध्याय में हम जो चौथा अध्याय है उसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्व या नगरपालिका की संपत्ति जो है उसका उल्लेख हम आगे वाले अध्याय में पढ़ना चाहते हैं, और जिसमें धारा 67 लेकर 75 तक का उल्लेख है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के अध्याय को करने वाले हैं। धन्यवाद।